गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सीयूटी एक्सप्रेस। मैं रजनीश आप सबके साथ एक बार फिर आ गया हूँ करंट अफेयर्स की आज 25 अप्रैल की सारी अपडेट्स लेकर। एक बार फिर हम जानेंगे, समझेंगे और देखेंगे कि कैसे हमारे करंट अफेयर्स स्टैटिक्स के साथ रिलेटेड होते हैं और हमारे पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में भी किस तरीके से क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। पहला क्वेश्चंस आपके स्पोर्ट्स सेगमेंट से है। पहला क्वेश्चंस देखिए, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। हु वाज अवार्डेड एज द लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024? ये स्पोर्ट्स के फील्ड में एक बहुत अहम अवार्ड है। मैं आपको जो जो भी अवार्ड्स बताते रहता हूँ ना, आप प्लीज एक बार रिवाइज करते रहिएगा, क्योंकि मैं आपको डेली कुछ ना कुछ अवार्ड्स स्पोर्ट्स के फील्ड से, लिटरेचर के फील्ड से या अदर जो ह्यूमैनिटेरियन फील्ड्स होते हैं, पीस के फील्ड में, साइंटिफिक डेवलपमेंट्स के फील्ड में मैं बताता रहता हूँ। सो प्लीज डू रिवाइज देम, क्योंकि बिना रिवीजन के उनका कोई मतलब नहीं है। ये अवार्ड बेसिकली जो एक्सीलेंट प्लेयर्स होते हैं डिफरेंट स्पोर्ट्स की, उन्हें दी जाती है। अभी जैसा कि आप जानते होंगे, इन भाई साहब को टेनिस खेलते हैं और इनका नाम क्या है? नोवाक जोकोविक। नोवाक जोकोविक को ये अवार्ड दिया गया है, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर। ऑल्दो इंटरनेशनल लेवल से बहुत कम ही क्वेश्चन पूछते हैं, दैट टू अगर इस तरह के रिमोट अवार्ड्स हो तो। बट फिर भी आप याद रखिएगा कि, क्योंकि याद अवार्ड्स किसको मिलता है? जो एकदम टॉप लेवल के प्लेयर्स होते हैं। तो टॉप लेवल के प्लेयर्स ऑल्दो सब है इसमें, रॉजर फेडरर भी है, लियोन मेसी भी है, टाइगर वुड्स भी है। ऐसे केसेस में आपको याद करना ही पड़ता है, क्योंकि आप एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। ऑल राइट। सो चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट विमेन वाइस चांसलर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी? आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे एडमिशन भी लेना चाहते होंगे एएमयू में। और यहाँ ये इंस्टीट्यूट जो भी आपको दिखता है एएमयू के फॉर्म में, माय डियर फ्रेंड्स, ये इंस्टीट्यूट इतना भी नया नहीं है जितना आपको ये दिखता है। ये इंस्टीट्यूट बनी थी 1875 में। 1875 बहुत पुराना है माय डियर फ्रेंड्स, डीयू से भी पुराना, बीएचयू से भी पुराना। 1875। 1875 में, बट इसका नाम जो था डिफरेंट था। एमयू नहीं था, इसका नाम था एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। ओरिएंटल जो बोलते हैं ना, जो हमारे ईस्टर्न कल्चर है उसको रिप्रेजेंट करता है ओरिएंटलिज्म, ओरिएंटलिज्म या ओरिएंटल कल्चर। ईस्टर्न कल्चर, जैसे कि जो आप मैप पे देखते हैं ना, वेस्टर्न कंट्रीज, ईस्टर्न कंट्रीज। ईस्टर्न कंट्रीज के जो कल्चर्स हैं, ट्रेडिशंस है, उसको ओरिएंटल बोलते हैं। एंग्लो, एंग्लो मतलब यूरोपियन या अंग्रेज, जो बेसिकली जहाँ से आते हैं। यूरोपियन एंड ओरिएंटल। इस कल्चर को मिला के इस कॉलेज का नाम था एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। ठीक है। ये 1921 में, और इनको बनाया किसने था? इनका नाम हिस्ट्री में आपको पढ़ने को मिलेगा, सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान ने इस कॉलेज को बनाया था। ठीक है। इनके बारे में हिस्ट्री में आप बहुत कुछ पढ़ेंगे। 1921 में पार्लियामेंट के एक एक्ट के द्वारा, जिस एक्ट का नाम था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट, उसके द्वारा इसका नाम रख दिया गया एएमयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। 1921 से 2024, ऑलमोस्ट 103 इयर्स, 103 इयर्स में अभी तक एक भी विमेन वाइस चांसलर नहीं बनी थी। ऑल जितने भी आज तक बने थे सारे मेल। ऑफ कोर्स इट्स अ ग्राउंड ब्रेकिंग मोमेंट फॉर इंडिया एंड स्पेशली फॉर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं। प्रोफेसर नईमा खातून को अभी बनाया गया है। ये क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज इनका नाम याद रख लीजिए, प्रोफेसर नईमा खातून, क्योंकि ये आपके कॉलेज से भी रिलेट करता है। हु वॉज अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस
कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021। ये किस का मतलब वो वाला किस नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। इस किस का फुल फॉर्म है कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस। ठीक है, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, ये भुवनेश्वर उड़ीसा में है। सो ये ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड देती है। तो इस बार ये अवार्ड किसे दिया गया है? इस बार ये अवार्ड काफी खास इंसान को दिया गया है। आप इमेज में देख सकते हैं। यस, द मैन ऑफ अटमोस्ट रिस्पेक्ट, है ना, रतन टाटा जी को दिया गया है। विच कंट्री विल स्टार्ट द फर्स्ट इंडियन हिंदी रेडियो ब्रॉडकास्ट? अब ये क्वेश्चन अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सोचिए, ये जो भी चारों ऑप्शंस आप देख रहे हैं, यूएई, यूनाइटेड यू नो यूएई, कुवैत, सऊदी अरबिया, ओमान, ये चारों के चारों कंट्रीज, चारों के चारों कंट्रीज इस्लामिक कंट्रीज है। इस्लामिक कंट्रीज में हिंदी रेडियो ब्रॉडकास्ट स्टार्ट किया जा रहा है। इसका मतलब फ्रेंडली रिलेशंस जो हमारे दूसरे कंट्रीज के साथ है काफी स्ट्रांग हो रहे हैं, दैट टू, और स्पेशली विथ मुस्लिम कंट्रीज, इस्लामिक कंट्रीज। सो ये जो आपको फ्लैग दिख रहा है, कुड यू गेस कि ये फ्लैग कौन से कंट्री का है? ये फ्लैग है कुवैत का। आप सब लोगों ने सोचा होगा कि यूएई राइट ऑप्शन होगा, सऊदी अरबिया होगा, बट राइट आंसर इज कुवैत। सो अगेन आप इस चीज को मेमोराइज कर लो, याद कर लो। Who has won the Chinese Grand Prix F Formula One title? Formula One रेस जानते हैं ना, मर्सिडीज की, फेरारी की, इन सब की। हैमिल्टन का नाम सुना होगा आपने, रेड बुल का नाम सुना होगा, बहुत सारे लोगों का नाम सुना होगा। सो इस बार ये जो चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला वन टाइटल है, वो जीता है आपके आपके मैक्स वेस्टेपन जो कि रेड बुल के ड्राइवर है। ठीक है, सो इन्होंने ये खिताब इस बार जीता है। आई होप यू रिमेम्बर। और सबसे ज्यादा बार जो जीता है वो जीता है मर्सिडीज के हैमिल्टन ने। व्हेन इज द वर्ल्ड मलेरिया डे सेलिब्रेटेड? मलेरिया आप जानते हैं, यूजुअली ये बारिशों के मौसम में फैलती है और काफी लोगों को इन्फेक्ट करती है, काफी लोगों को बीमार करती है। सो ये जो मलेरिया डिजीज है, ये आपको पता है कि मच्छरों के द्वारा होती है। तो ऑफ कोर्स वेक्टर बॉर्न डिजीज है, क्योंकि वेक्टर जो मच्छर है उसके थ्रू ये डिजीज ट्रांसमिट होती है, फैलती है। सो और ये डिजीज एक और चीज के बारे में है कि ये जो डिजीज है पैरासिटिक है, क्योंकि मॉस्किटोज क्या है, पैरासाइट है। सो पैरासिटिक डिजीज है। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। सो ये जो डे डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है आज के दिन ही, 25 अप्रैल। और याद रखिएगा कि डब्ल्यू एच ओ का, अगेन डब्ल्यू एच ओ को मैं जब भी बीमारी की बात आती है तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात जरूर होती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने टारगेट रखा है कि 2030, मैं आपको बार बार बताता हूँ कि मैक्सिमम टारगेट्स 2030 के आसपास ही रिवॉल्व करते हैं। 2030 तक 90% जो मोर्टेलिटी रेट है उसको कम कर देना है। मोर्टेलिटी रेट को मोर देन 90% कम, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज है ना, आपको जब अफ्रीकन कंट्रीज की बात करोगे तो ऑलमोस्ट चार जो वहाँ की मेजर कंट्रीज हैं, जो एक बार मैंने आपको बताया था कि रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, कैमरून है, नाइजीरिया है। तो इन सब कंट्रीज में बहुत ही वास्ट लेवल पे ये डिजीज फैलती है। सो इस चीज को कम, और मोर्टेलिटी रेट भी वहाँ बहुत ज्यादा होती है। इंडिया में भी है मोर्टेलिटी रेट, खासकर कोविड के समय में काफी बढ़ गई थी, बट अभी मोर्टेलिटी रेट मतलब कितने लोग मरते हैं डिजीज होने के बाद। सो उसको हम इस टारगेट पे रखे हुए हैं कि 90% तक कम कर देंगे 2030 तक। ठीक है, डब्ल्यू एच ओ के हेडक्वार्टर के बारे में आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ऑल राइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो प्लीज follow this telegram channel, you will get the pdf. And if you are having any queries with related to your examination and all, you can always reach out to us on this number. And please don't forget to subscribe our YouTube channel. So thank you very much. I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, है ना? So have a nice day. All the best.